नंबर ऑफ पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस हो, सही मॉक टेस्ट हो, सही एनालिसिस हो और सही टाइप के नए टाइप के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। ठीक है, आपको तो तभी समझ पाएंगे ना जब आप खुद को समझ पाओगे आप क्या चाहते हो अपने से। ठीक है, कि आप लोग ध्यान रखें कि आप पहले अटेम्प्ट में जेईई मेंस का एडवांस क्लियर कर लीजिए, मतलब एडवांस के लिए आप एलिजिबल हो जाए। कोशिश भाई देखो, वही मैं कह रहा हूं ना यार, देखो टफ तो रहता है यार, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरी जान लगा दीजिए, क्योंकि आप में से क्लास में देखो हंसी मजाक तो मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे प्यार भी करते हैं, वो कनेक्टेड भी हैं, वो सुन भी रहे हैं। कुछ बच्चे कॉन्टिन्यूसली बकवास करते हैं। बेटा जो लोग कॉन्टिन्यूसली इधर उधर की बात कर रहे हो ना, बहुत बुरा समय आने वाला है, बहुत बुरा। जो नहीं पढ़ेगा ना उसके लिए तो बहुत बुरा होगा। ये जून तक तो आप ऐसे पिसने वाले हो ना, फिर आपको लगेगा आपकी दुनिया ही नहीं सुन रही आपकी। आपको ये फील आ जाएगा एक बारी के लिए, तो आपको लगेगा यार हर कोई इतना मतलबी है, कोई मेरी फीलिंग को नहीं समझ रहा। फीलिंग को तुम्हें खुद को भी समझना कि तुमने क्या सोचा हुआ था अपने लिए। ठीक है, तो आपको तो तभी समझ पाएंगे ना जब आप खुद को समझ पाओगे आप क्या चाहते हो अपने से। ठीक है, तो जितने भी पढ़ने वाले बच्चे मेरे को पता है वो हमेशा प्यार करते हैं, ठीक है, हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा मेहनत भी करते हैं। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट बेटा आप लोगों का बहुत पास आ रहा है, घबराना नहीं है, बल्कि और मोटिवेटेड होना है कि भाई ये वही टाइम है, इधर ही फोड़ना है हमें कि मेरे को एडवांस के लिए प्रॉपर टाइम मिले। अगर आप मार्जिन पे भी रह जाएंगे तब भी आपके पास प्रॉपर टाइम है, क्योंकि आपको पता है यार बस तबियत खराब ना हो और मेरा ग्राफ अगर ऊपर चलता चला गया तो अगले जेईई मेंस को मैं फोड़ दूंगा, उसमें निकल जाऊंगा और फिर एडवांस के लिए एलिजिबल। तो एटलीस्ट आप जेईई मेंस 1 में ये टारगेट कर लीजिए कि आप बाउंड्री के आसपास तो पहुंचे, 96-95 परसेंटाइल तक तो पहुंचे। अगर आप 95-96 फर्स्ट अटेम्प्ट के आसपास आ रहे हैं और अगर आपने उसके बाद अपनी मेहनत को गेयर अप करके और स्ट्रॉन्ग कर दिया, आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा सिलेक्शन होता है वहां से, कई बच्चे होते हैं जिनका 99 परसेंटाइल आता है, नहीं होता सिलेक्शन। इसके बाद आपका डायरेक्शन आपको अपना अलाइन रखना है कि सही तरीके से चले, सही नंबर ऑफ पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस हो, सही मॉक टेस्ट हो, सही एनालिसिस हो और सही टाइप के नए टाइप के क्वेश्चंस भी आपको करने हो। ठीक है, 95 से नीचे आने का कोशिश मत कर, मतलब कोशिश करना कि 95 से आप ऊपर ही रहें। ठीक है, मार्जिन 96-97 के आसपास से जो बच्चे हैं वो प्रॉपरली अलाइन हो पाते हैं एडवांस के लिए कि ठीक है सर तैयारी एडवांस की अब मैं ज्यादा करूंगा और मेंस के अपने पीवाईक्यूज फॉर्मुलेस थ्योरी को रिवाइज करता चलूंगा, तो उनका सेकंड अटेम्प्ट भी सुधर जाता है। ठीक है, क्लियर? भाई देखो एक बात मैं बोलूंगा हर्ट करने वाली है, सर बैकलॉग के लिए सिर्फ लेक्चर देख लूं, तू लेक्चर 10 बार देख ले स्टार्टिंग से, तेरा अगर वो बैकलॉग भी नहीं होता ना, तू स्टार्टिंग से भी अगर लेक्चर देख रहा होता ना 10 बार, नहीं माना जाएगा कंप्लीट। मैंने कल आप ही को बताई थी एक साइकिल होती है। ठीक है, इवन आप पीवाईक्यूज भी लगा लें वो भी साइकिल कंप्लीट नहीं करता है। आपको इंप्रूवमेंट कब दिखने लगती है? जब आप उस साइकिल को कंप्लीट करेंगे। अब कई बच्चे नए आए होंगे, सर साइकिल क्या थी, वो आप ढूंढते चलिए। जो पढ़ने वाले बच्चे उनको पता लग रहा होगा। सिर्फ लेक्चर देखने से सवाल नहीं बनेंगे, सिर्फ पीवाईक्यू करने से रैंक नहीं आएगी। एक प्रॉपर एक साइकिल है बेटा, और मैं बता रहा हूं हाफ ऑफ द साइकिल इज कंपैरेटिवली इजी, तो नेक्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल इज कंपैरेटिवली टफ। वो बार बार आपकी ईगो और मेंटेलिटी को हर्ट करती है। और मेरे को पता है बच्चा चाहता नहीं है, वो भले ही 10 ऐसे काम कर लेगा जिससे वो खुद डिमोटिवेट हो जाए बाद में, लेकिन वो एग्जाम देके नहीं होना चाहता, क्योंकि वो इंस्टेंट आपको हो सकता है फील करा दे। वो लॉन्ग टर्म की कोई चीज है ना, जिससे रोज थोड़ा समय खराब कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पे खुद को फील हो रहा है कि यार गड़बड़ हो रही है, पता नहीं चल रहा कहां गड़बड़ हो रही है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा रेदर देन टेस्ट देके खुद को सामने देख ले कि भैया गलती क्या हुई। बात यह है कि जो ये चीज फेस करना सीख जाएगा ना कि भाई सामने रख के हाँ ये गलती हो रही है मेरे से, मेरे को यही सुधारनी है और यही कोई मेहनत नहीं करता है, तभी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलने वाली। आप वो आधा साइकिल कंप्लीट करिए फिर वापस आ जाइए, फिर आधा करिए फिर वापस आ जाइए, आप उसी में घूमते रह जाएंगे और फिर आपको हमेशा लगेगा यार ग्रोथ कहां है। ग्रोथ पूरे साइकिल में है, और वो जब तक आप पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको वो सैचुरेशन फील होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? यस भाई, आपको हो सकता है अगले अप्रैल के एंड तक या मई के एंड तक आपको बार बार टेस्ट ये फील करा रहा हो कि भाई नहीं हो पाएगा। समझना मेरी बात, प्रैक्टिकल मैं हमेशा बोलूंगा वही चीज करो और कोशिश करो अपनी इमोशनल फ्रंट को हटा करके थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी डालने के लिए। हो सकता है मई के एंड तक आपको बार बार एग्जाम यही बोल रहा हो कि भाई मार्क्स कम आ रहे हैं, नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा उसके अलावा और कोई तरीका भी नहीं है डिटेक्ट करने का, पहले जानने का कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो श्योरिटी कि नहीं हो पाएगा वो बता रहा है, ना ना ना, वो पॉसिबिलिटी बता रहा है।
लेकिन अगर तू उसको भी हटा देगा ना, तो कोई भी तेरे सामने आके दोस्त बोलेगा भाई तेरा हो जाएगा, तू लोड ना ले, मैं कह दूंगा भाई तेरा नहीं होगा, तू खुद से बोलेगा किसी दिन हो जाएगा, खुद से बोलेगा किसी दिन नहीं होगा, तेरे को भी नहीं पता चलेगा रियलिटी हो क्या रही है। तेरे को टेस्ट देना ही पड़ेगा और वो फेस करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना ही तुम्हें दर्द दे दे, कितना ही तुम्हें दर्द दे दे। नहीं करोगे तो एग्जाम का जो फाइनल रिजल्ट होगा ना, वो दर्द देगा, वो भयंकर दे देगा। फिर जितना पहले संभल जाओगे उतना पहले ही सुधार पाओगे। इसको कभी ऐसे मत लेना सर मेरे पेरेंट्स का स्ट्रेस होने लगता है, मेरे मार्क्स कम आते हैं। तो भाई पॉजिटिव एटीट्यूड रख लाइफ में। लाइफ में 1000 बार प्रॉब्लम आएगी तो रोएगा क्या? फाइट करना कब है? यही तो फाइट करना है। तेरे को पता लग रही है कमियां कहां है। तुम इतने सारे क्रिकेटर्स को मानते हो, कितने सारे प्लेयर्स को मानते हो, क्या हुसैन बोल्ट की बात कर लो, सचिन तेंदुलकर की बात कर लो, या विराट कोहली की बात कर लो, क्या वो प्रैक्टिस करते समय फेल नहीं होते? क्या वो प्रैक्टिस करते समय आउट नहीं होते? होते हैं ना। अब वो सोच ले कि भाई मैं तो इतना बड़ा प्लेयर हूं, मैं प्रैक्टिस नेट पर बोल्ड हो गया, लोग कहेंगे ये तो कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहा है और ये प्रैक्टिस नेट पे बोल्ड होता जा रहा है। वो मेंटेलिटी भी तो फाइट करनी है ना भाई। वो उसी की तो प्रैक्टिस कर रहा है कि कैसे उसमें से निकल के आना है। और वो प्रैक्टिस है ही इसलिए कि आपको फेलियर्स को कैसे ओवरकम करना पता लगे। अब तुम किसी प्लेयर को प्रैक्टिस से हटा दो, कहो कि जाओ सीधे भाई कंट्री को रिप्रेजेंट करो, चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि वो ढंग से प्ले कर पाए। समझ रहे हो? तो ये जो चीज है ना, कईयों की मेंटालिटी रहती है कि यार मेरा टेस्ट क्यों लिया जा रहा है, मेरे को किए क्यों बताया जा रहा है, मेरे को नहीं आता है। भाई नहीं करना चाहता मत कर, फिर तू ये मत पूछ कि मेरा हो क्यों नहीं रहा। एक प्रोसेस है, अपने आप को घिसना पड़ेगा। और कोई भी सक्सेसफुल बंदा बिना घिसे आगे नहीं गया है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में बिल्कुल ना गांठ बांध लो। जितने भी आप फेमस बंदे को दिख रहे हो, उन्होंने टफ फेज में अपने आप को घिसा है। ये नहीं बोला कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। किसी का भी नाम उठा लेना, ऐसा हो ही नहीं सकता बिल्कुल स्मूथली वो टॉप पर चला गया, हो ही नहीं सकता। क्योंकि भाई जिस कम्युनिटी में हम लोग रह रहे हैं ना, सारे लेग पुलर्स हैं, नीचे खींचेंगे। और वहां से निकलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, और खुद को संभालने की अगर जिसमें हिम्मत आ गई वो कर ले जाता है, आज नहीं तो कल कर ले जाएगा। क्लियर? क्लियर? तो प्लीज बेटा फाइट मारिए, टेस्ट दीजिए, मार्क्स कम आए, इंप्रूव करिए, इंप्रूव करिए, कोशिश करिए कि हमेशा इंप्रूवमेंट की साइड रहे। हमेशा माइंडसेट ये रहे कि ठीक है भाई कोई नहीं, गलत हुआ, अगली बार नहीं करूंगा, देखते हैं कैसे सवाल गलत करा लेता है। क्लियर?